के बाद उनको रिकॉल हुए वो 26 क्वेश्चन थे जो कि उन्होंने मेरे साथ शेयर किए। तो हम वन बाय वन क्वेश्चन पढ़ते हैं और बताते हैं कि कैसे टाइप के एसेंचर में अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रिसेंटली में। और उन्होंने अपना सेकंड राउंड भी मेरे साथ शेयर किया है, वो भी आपको अपकमिंग वीडियो में मिल जाएगा जो कि इसके बाद। और प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखें, जिससे क्या होगा कि आपको एक पूरा आइडिया लग पाएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखोगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है छोटी छोटी, वो जब फ्लो के साथ ही आती है, जब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मैंने ये गलती की थी आप मत करना, इससे मैंने ये चीज़ सीखी। तो थोड़ा वही है कि यार मैं भी इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, और मतलब मैं भी इंटरव्यू दे ही रही हूँ अपने अभी रिसेंटली में। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, मे बी किसी की हेल्प हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। और आप सब भी मेरे साथ अपने इंटरव्यू शेयर कर सकते हो लिंक्डइन पे ऐड होके। ये उन्होंने मेरे साथ लिंक्डइन पे ऐड होके ये अपने क्वेश्चन शेयर किए हैं। आज भी काफ़ी लोगों ने मेरे साथ अपने इंटरव्यू शेयर किए हैं, तो आप सब भी कर सकते हो प्लीज़, जिससे हम सबकी हेल्प हो जाएगी और हम सब स्विच कर पाएंगे, फ्रेशर जॉब ले पाएंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। बकवास थोड़ी ज़्यादा हो गई, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन है, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आप ये क्वेश्चन तो फिक्स ही करके चलो, आप कोई भी कंपनी के इंटरव्यू दे रहे हो, आप स्टार्टअप का दे रहे हो, आप एक्सपीरियंस पे दे रहे हो, फ्रेशर हो, कुछ भी हो, मतलब वो आपसे पूछेंगे आप हो कौन, आपका काम क्या करते हो, आप किस एक्सपीरियंस पे काम करते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये तो पूछेंगे ही पूछेंगे। और आपके मतलब प्रोजेक्ट पे क्या चल रहा है, क्या आपका रोल है। और प्लीज़ इस क्वेश्चन में वैसा ऐसा नहीं कि जो भी आप प्रोजेक्ट का बताओ कि कुछ भी बता दो जिसका आपको पता भी नहीं, बस थोड़ा बहुत की को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिसका आपको सच में आइडिया हो, कि जिसको अगर उस पर क्रॉस क्वेश्चन आए और आप संभाल पाओ, वही चीज़ बहुत है ना। बाकी के मत बताना जिससे आप फंस ना जाओ, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ एक बार आईबीएम के इंटरव्यू में हुई थी। फर्स्ट राउंड में क्या हुआ था, मैंने प्रोजेक्ट में कुछ कीवर्ड ऐसे यूज कर दिए थे कि बाद में मुझे भी नहीं पता था उसका, और उन्होंने उसी पे क्रॉस क्वेश्चन बहुत सारे पूछ दिए। तो मतलब सेफ साइड खेलो, ऐसा नहीं कि ज़्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में पता चला जो आता था वो भी गया। ये मत करना प्लीज़। ये मैंने थोड़ी गलती की थी, तो मैंने जिससे ये चीज़ सीखा कि नहीं, जितना हमें पता है अपने प्रोजेक्ट का, जितना हम संभाल सकेंगे, बाद में अगर क्रॉस क्वेश्चन आते हैं उतना ही बताओ। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। ये सेकंड क्वेश्चन था उनका, व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ रिएक्ट जेएस एंड व्हाट न्यू फीचर और चेंजेस हैव बीन बी इंट्रोड्यूस इन इट। जैसे कि आप देखोगे कुछ क्वेश्चन कितने रिपीट हो रहे हैं, ये चीज़ आप देख सकते हो, और इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। और गाइस ये रियल इंटरव्यू है, कोई कंटेंट नहीं है, कोई फेक इंटरव्यू नहीं है, कोई मॉक इंटरव्यू नहीं है। ये रियल इंटरव्यू के क्वेश्चन है कंपनी के, तो जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने बाकी के इंटरव्यू में भी बताया, ये क्वेश्चन मोस्टली कंपनी पूछती है कि जिस वर्जन पे आप जिस पे आप रिएक्ट पे काम कर रहे हो, आपको पता है आप किस वर्जन पे काम कर रहे हो अभी रिसेंटली में। मतलब हम काम करते हैं पर हमें ये नहीं पता भी हम करंट वर्जन क्या चल रहा है और किस वर्जन पे हम काम कर रहे हैं। तो थोड़ा वो इसलिए जानने के लिए वो होता है उत्सुक कि तुम्हें पता है तुम किस वर्जन पे अभी कर रहे हो, कौन सा करंट वर्जन है। तो उसको थोड़ा सा देख लेना कि अभी करंट वर्जन कौन सा है, शायद 19.1 है। और अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं अपने, मैं तो खुद 18.1 पे ही हूँ अभी शायद। तो आप देख लेना आप कौन से पे उसमें पैकेजेशन में जाके। ये थर्ड क्वेश्चन था। हाँ, ठीक है। हाउ इज डाटा स्टोर्ड इन मैनेज इन रिएक्ट जेएस। जैसे कि आप सबको पता है कि हम रिएक्ट में हम डेटा को मैनेज करते हैं, क्योंकि हम ठीक है हमारे पास एक दो डेटा है तो हम स्टेट से मैनेज कर लेते हैं, बट हमारे पास अगर प्रोजेक्ट में हमें मैनेज करना होता है तो या तो हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करते हैं या हम रिडक्स यूज़ करते हैं, में या भी आप जस्टिन यूज़ करते हो। तो ये सब हमारे स्टेट को मैनेज करने के लिए होते हैं कि हम स्टेट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और इस पे भी बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको बाद बाद में बताऊंगी फ्लो में, कि जो आएंगे इसमें, अगर इस वीडियो में हुए, इस क्वेश्चन में हुए प्ले में, तो मैं बताऊंगी, वरना फिर भी बता के जाऊंगी लास्ट में वीडियो के। क्वेश्चन फोर था, हैव यू यूज्ड रिडक्स इन योर प्रोजेक्ट, एक्सप्लेन व्हाट इज अ रिडक्स इज एंड हाउ इट्स वर्क। जैसे कि मैंने बोला है कि हम स्टेट को मैनेज करते हैं। अभी रिडक्स के हमारे पास दो है, लाइक पुराना ओल्ड वर्जन रिडक्स है जिसमें हमें सब कुछ खुद से बनाना होता है मैनुअली, एक्शन रेड्यूसर स्टोर ये सब। एक हमारे पास टूल किट है, तो हम ज़्यादातर टूल किट ही यूज करते हैं, क्योंकि हमें उसमें थोड़ा कोड कम लिखना होता है, सिंटेक्स ईजी है, फालतू का कोड नहीं लिखना। अगर आपने रिडक्स यूज किया हो तो बहुत अच्छे से आप बता पाओगे, अगर नहीं किया होगा तो आप उसका बस सिंटेक्स याद कर लेना,
कौन सी मिडिल लेयर होती है, ये पूछ लेते हैं, क्योंकि उनको ये जानने में बहुत वो होता है कि आपको पता है मिडिल लेयर है कौन सी। रिडक्स जैसे थंग सागा ये सब होती है, और इसमें ऐसे क्रिएट ऐसे करके थंग करके होती है जो हम टूल किट में यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको इन सब के आंसर प्रॉपर चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर सकते हो कि क्या आपको इनके आंसर चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में बना ऐड करना शुरू करूँगी, क्योंकि आप सबको अच्छे से पता होगा अगर हम स्विच की प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारे लिए टाइम कितना क्रूशियल होता है। पर फिर भी मैं सोचती हूँ कि चलो मैं लिख तो रही हूँ, ये शेयर भी कर दूँ आप सबके साथ, तो मे बी आप लोगों की हेल्प हो जाए। क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड रिडक्स। आप ये देखो लास्ट के 3-4 क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक होते जा रहे हैं, कि पहले उन्होंने पूछा स्टेट क्या है मतलब रिएक्ट में, फिर पूछा रिडक्स क्या है, फिर पूछा रिडक्स का वही मिडल वगैरह, फिर ये एक और क्वेश्चन आ गया रिडक्स पे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड रिडक्स। क्योंकि ये हमारे 2 या 3 चीज़ें ऐसी होती है जो हम स्टेट को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं, और जैसे कॉन्टेक्स्ट एपीआई है वो क्या होता है, अगर हमारा प्रोजेक्ट छोटे लेवल पे है तो हम यूज़ कर सकते हैं, अगर हमारे प्रोजेक्ट बड़े लेवल पे है तो हम रिडक्स ही यूज़ करते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उसको जब कंज्यूम करते हैं उसकी वैल्यू को हमें टैग में कंज्यूम करनी पड़ती है, तो अगर हमारे पास मोर देन वैल्यू है तो वो थोड़ा कोड मैसी हो जाता है और कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे अच्छा एक सिंगल स्टोर बना के हम उसको यूज़ कर ले वैल्यू को। ये 6 क्वेश्चन है इसका वीडियो का। तो हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द रिएक्ट एप्लीकेशन। जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि आपने पुराने इंटरव्यू में देखे होंगे, तो आप इससे क्या आइडिया लगा सकते हो, उन क्वेश्चन को आप पॉइंट करके लिख सकते हो अपने डायरी में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो कि ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो कि हर इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं, तो मतलब मुझे ये क्वेश्चन तो करके ही जाने अगर मैं किसी इंटरव्यू में बैठ रहा हूँ। ये चीज़ आप कर सकते हो। क्वेश्चन 7 है, सपोज यू हैव वन पेरेंट component with the 4 child components and you want to update only one child component without re-rendering the parent and other 3 child component। ठीक है, हाउ कैन यू अचीव दिस। मतलब ये कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारे कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट, और तुम उसमें से स्पेसिफिक एक कंपोनेंट को अपडेट करना चाहते हो, तुम कैसे कर सकते हो। तो ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन है रैफ का लेके। ठीक है, 8, व्हाट इज द रैफ इन रिएक्ट, एक्सप्लेन यूज रैफ हुक एंड इट यूज केस। ठीक है गाइज, इसका मैंने अगर ये वीडियो बाद में आएगी तो इसका क्वेश्चन ऑलरेडी मेरी शॉर्ट लिस्ट में होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कंट्रोल से रिलेटिव मेरे से भी पूछा गया था रैफ से। जैसे कि हम यूज रैफ यूज तो करते, मतलब ये तो बोल देते हैं हम कि ये रियल टर्म को डायरेक्टली चेंज करता है, बट करता कैसे है। मतलब जैसे अगर हम इनपुट फील्ड है और उसमें से हमें कुछ वैल्यू गेट करनी है, ठीक है, टाइप जैसे हम चेंज पे लगा लेते हैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, पर जब हम यूज रैप से अगर वैल्यू को करते हैं तो हमें वहाँ पे ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती इनपुट फील्ड में, जस्ट रैप को लेके असाइन करो एक वेरिएबल बना के, देन उसको क्या करो करंट वैल्यू में निकाल लो उसकी वैल्यू को, जो उसका नाम दिया आपने वेरिएबल का, डॉट करके करंट डॉट वैल्यू करके आप वैल्यू को गेट कर सकते हो। तो आज मैंने इसका खुद एक क्वेश्चन लगाया था कि मैं ये तो बोल देती यूज रैप हम रियल टर्म को डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं, बट करता काम कैसे है, क्योंकि मैंने भी कभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया, तो मैं जस्ट आज कर रही थी थोड़ा सा स्पैरेंटली। तो अच्छा लगा कि चलो ठीक है, आप लोगों के दोबारा पढ़ने के चक्कर में मैं उन क्वेश्चन को थोड़ा डीप लेवल पे पढ़ रही हूँ, जिससे मेरी भी तैयारी अच्छी चल रही है आप लोगों की दुआ से। बाकी आप लोग भी अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हो यार, इन सबको फॉलो करके, अगर आपको सच में इंटरव्यू चाहिए क्रैक करना है, जिससे बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है कि हम स्किप कर देते हैं कि ये कौन पूछेगा, बट वो वही चीज़ें पूछ लेते हैं जो हम स्किप करते हैं। तो हमें ऐसे करना है कि हमें सारी चीज़ें ही करके चलनी है, जिससे कि उनको हमें मौका ही नहीं देना कि क्या ही पूछना है उनको उससे ज़्यादा। क्वेश्चन 9 है, लिस्ट करनी है 5 न्यू फीचर इंट्रोड्यूस हुए थे जावा स्क्रिप्ट में ES6 में। जैसे कि आप सबको पता है जावा स्क्रिप्ट ES6 सबसे बड़ा अपडेशन हुआ था 2015 में। इसमें क्या हुआ था, बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई थी, बहुत सारी, लाइक प्रॉमिस, ठीक है, और हमारे ये स्प्रीड रेस्ट टेम्परल रेड जो ये टेम्पलेट लिटरल, और NAN, ठीक है, ये सब मेथड, और अरे शायद हुआ था जितना मुझे रिकॉल हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो यार, ES6 में चेंज आया था, अपडेशन हुआ था काफ़ी चीज़ों का, कि वो इसलिए पूछते हैं कि आप सबको पता है कि इतना बड़ा अपडेट हुआ था जावास्क्रिप्ट में, कि आपको पता है क्या अपडेट था। क्योंकि उसके बाद तो नॉर्मल अपडेट चल रहा है, अभी तक कोई ऐसा अपडेशन नहीं आया कि जिसमें मतलब जो पहले अपडेशन होते हैं उसमें काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो उन सबको एकदम से फिक्स किया और उसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए।
तो वही चीज़ें पूछते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 10 है हमारा, व्हाट टूल्स और फ्रेमवर्क हैव यू यूज फॉर यूनिट टेस्ट, एक्सप्लेन योर अप्रोच। मतलब जैसे कि आप सबको पता है, हम रिएक्ट में जब फ्रंट एंड बनाते हैं तो हम कुछ कंपनियां टेस्ट केस लिखवाती है कवरेज करवाने के लिए, सोनार क्यूब वगैरह भी लिखवाती है। तो देखो, मेरे को तो इतने टेस्ट केस लिखने नहीं आते, मैं झूठ नहीं बोल रही। तो मैं तो चैट जीपीटी कर लेती हूँ, बट आप सब देख सकते हो, अगर बस इतना मैं बोल देती हूँ कि हाँ मुझे ये पता है, ये हम टेस्ट केस लिखते हैं, यूनिट टेस्ट केस वगैरह जस्ट में, इतना ही मुझे पता है। तो आप देख लेना, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है यार। क्वेश्चन 11 था उनका, सपोज ए रिएक्ट कंपोनेंट इज मेकिंग एनी एपीआई कॉल, हाउ वुड यू टेस्ट दिस कंपोनेंट यूजिंग जेस्ट। मतलब कि ये उनसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि रिएक्ट कंपोनेंट इज मेकिंग एपीआई कॉल एंड हाउ वुड टेस्ट द कंपोनेंट यूजिंग जेस्ट, कि कोई एपीआई को कॉल कर रहा है, हम जेस्ट में कैसे टेस्ट कर सकते हैं उसको। मुझे टेस्ट केस नहीं आते। क्वेश्चन था 12, राइट ए सिंटैक्स फॉर मॉकिंग एनी एपीआई इन जेस्ट। वही देखो, अभी लगातार 3-4 क्वेश्चन सारे टेस्ट केसेस से रिलेटिव आ गए। What error boundary in a React can we implement error boundary in function component, कि हम क्या फंक्शन कंपोनेंट में एरर बाउंड्री को बना कर सकते हैं, ये इनका क्वेश्चन था। क्वेश्चन 14 था, व्हाट इज द राउटिंग इन रिएक्ट जेएस एंड हाउ इज इट इम्प्लीमेंटेड, कि राउटिंग कैसे हम करते हैं, जैसे इंपोर्ट करते हैं थर्ड पार्टी वगैरह, ये सब राउटर रूट्स वगैरह करके कैसे यूज करते हैं। क्वेश्चन 15 था, कैन वी क्रिएट ए कस्टम हुक इन ए रिएक्ट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, कि जैसे हम कस्टम हुक वगैरह खुद के भी बना लेते हैं रिएक्ट में यूज कीवर्ड देके, कि जो कुछ लॉजिक ऐसे होता है कि हमें बार बार रीयूजेबल करना है, तो हम खुद के कस्टम हुक बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 16 था, व्हाट आर द प्राइवेट रूट्स एंड हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट दैम इन रिएक्ट, कि हम कैसे कर सकते हैं रूट्स वगैरह को प्राइवेट, ठीक है। क्वेश्चन 17 था, हाउ डू यू कॉल बैकएंड एपीआई इन योर रिएक्ट एप्लीकेशन, कैसे हम एपीआई को बैकएंड एपीआई को कॉल कर सकते हैं, जैसे फैच एक्सियो वगैरह, तो ये सब का। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन कितने अलग है इस क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन रिपीट है बट कुछ क्वेश्चन बहुत नए हैं, मेरे लिए भी बहुत नए हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम रीड कर रही हूँ, जिनका मुझे भी आइडिया नहीं है कि अभी ऐसे क्वेश्चन भी हैं। तो अच्छा है यार, थोड़ा आइडिया लग जाएगा मुझे भी। क्वेश्चन 18 था उनका, वेयर एंड हाउ डू यू सेंड द ऑथेंटिकेशन टोकन वेयर मेकिंग द एपीआई कोड, जैसे कि हेडर में बियर टोकन वगैरह हम भेज देते हैं, ये सब कैसे कर रहा है। क्वेश्चन 19 है, विच वर्जन कंट्रोल सिस्टम डू यू यूज, मेंशन सम कमल यूज टू गिट कमांड। हाँ, ये क्वेश्चन मेरे से एसेंचर ने मेरे टाइम पे भी पूछा था, गिट का भी, और उन्होंने ये भी पूछा था टाइप स्क्रिप्ट का भी, और यूनिट टेस्ट केस वगैरह का भी। और ये उनसे पूछा कि गिट के कुछ कमांड भी लिखवाते, जैसे देखो हमें फ्रेशर नहीं है, अगर एक्सपीरियंस हमें इतना तो पता होगा, हम डेली कोड पुश करते हैं, हम कौन से कमांड बहुत रेगुलर यूज करते हैं, ऐड करना, कमिट करना, पुश करना, ये सब करना है, तो ये सब पूछ लेता है कि तुम्हें आइडिया है क्या, जीरा वगैरह का भी पूछ लेता है कि तुम्हें पता है क्या, कर कैसे यूज करते हैं, बिटबकेट का भी। तो थोड़े ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, मेरे से भी एसेंचर वालों ने पूछे थे मेरे टाइम पे। क्वेश्चन 20 है, विच सीएसएस फ्रेमवर्क हैव यू वर्क इन विद इन योर प्रोजेक्ट, जैसे काफ़ी सारे फ्रेमवर्क है हमारे पास, मटेरियल यूआई, बेस यूआई, टेलविन और बूटस्ट्रैप, कौन से पे काम किया बता दो जिसको आपको आइडिया हो। मैंने अभी तक बेस यूआई पे किया है, बूटस्ट्रैप पे किया है, टेलविन वगैरह पे मैंने नहीं किया है, मटेरियल यूआई पे भी किया है मैंने, मोस्टली मैंने कस्टम सीएसएस पे ज़्यादा किया है। क्वेश्चन 21 है, व्हाट इज अ वेब पैक एंड व्हाई इज इट यूज इन रिएक्ट एप्लीकेशन, कि वेब पैक है क्या, ये भी मेरे से भी पूछा गया था कि है क्या, क्यों यूज करते हैं, जैसे कि जेसन बंडल वगैरह बनाने के लिए कोड को। क्वेश्चन 20 था, व्हाट इज अ बेबल एंड व्हाट रोल डज इट प्ले इन रिएक्ट सेटअप, कि बेबल का रोल क्या है, वो ट्रांसफर वगैरह करता है, कन्वर्ट कर देता है ना, जैसे जो हम जीएसएफ वगैरह लिखते हैं उसको प्योर जावास्क्रिप्ट वगैरह में, तो उसका यूज क्या होता है वहाँ पे, किस लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन 23 है, हाउ कैन यू इंटीग्रेट वीडियो और ऑडियो फीचर इन रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन, ये मेरे लिए नया क्वेश्चन है, आपके लिए नया है तो बताना प्लीज, ठीक है। क्वेश्चन 24 है, व्हाट आर यू फ्यूचर गोल इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट, क्या तुम्हारे फ्यूचर के गोल है फ्रंट एंड में, तुम्हें कहाँ जाना है, कितने 5 साल खुद को कहाँ देखना है, ये सब। क्वेश्चन 25 है उनका, व्हाट आर योर हॉबीज इन इंटरेस्ट, ये उनसे थोड़े पूछे हैं।
क्वेश्चन 26 है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस। हाँ, ये क्वेश्चन मोस्टली कंपनी पूछती है, अगर आपका इंटरव्यू अच्छे उसमें जा रहा है तो उनको लगता है कि चलो ये क्वेश्चन पूछ के देखते हैं कि आप कितने एक्साइटेड हो उनकी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और ये उनका लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, जो फर्स्ट राउंड का था उनका। और उन्होंने मेरे साथ अपना सेकंड राउंड भी शेयर किया और मैनेजर राउंड भी शेयर किया है। तो नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट बाय पार्ट में, मतलब राउंड वाइज बना रही हूँ वीडियो, जितना मेरे पास आता जा रहा है टाइम के हिसाब से, और मैं अपलोड करती जा रही हूँ। ये सब रियल कंटेंट। आप अगर इन सब की प्रिपरेशन अच्छे से करके जाओगे, कोई भी ऐसा इंटरव्यू नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर सकते। क्योंकि यार इससे बाहर कहाँ ही जाएगा इंटरव्यू। अगर आपने मतलब 10 कंपनी के इंटरव्यू पढ़ लिया, रियल इंटरव्यू जो अभी चल रहे हैं रिसेंट 25 में, तो वो उससे बाहर कंटेंट लेके कहाँ से आएंगे। वो इंटरव्यू के रियल इंटरव्यू क्वेश्चन, हम ऐसे तो है नहीं कि खुद से क्वेश्चन उठा रहे कि ऐसे ऐसे पूछ रही है। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आप सबके काम आ रही है, आप सबके कुछ की हेल्प हो पा रही है, तो प्लीज़ वीडियो पे सपोर्ट दिखाओ, लाइक करो, कमेंट करो, जिससे मेरे भी हेल्प हो पाएगी कि मैं दोबारा वीडियो बनाने की हिम्मत कर पाऊंगी कि मुझे बनानी चाहिए। आप लोगों को अच्छी लग रही है वीडियो, आप लोगों